देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। 35 साल पहले राजस्थान की पुलिस ने राजा मानसिंह की फर्जी एनकाउंटर में हत्या कर दी थी। साथ ही उनके साथ मौजूद 2 और साथियों को भी मार डाला था। लेकिन दावे के साथ ये बातें कहने में 35 साल लग गए, क्योंकि फैसला अब आया है। मामले में डीसीपी समेत 11 पुलिस वाले दोषी निकले हैं, जिनकी सजा आज सुनाई जाएगी। जिन राजा मानसिंह के समर्थन और सम्मान में आप ये नारे सुन रहे हैं, उनकी 35 साल पहले हत्या कर दी गई थी, लेकिन ये तय होने में 35 साल लग गए। राजा मानसिंह हत्याकांड, 35 साल बाद अदालत का रुका हुआ फैसला, डीसीपी समेत 11 पुलिस वाले दोषी। आज के जो फैसला आया है, हमें खुशी है कि न्याय तो मिला कम से कम 35 साल के बाद। ये राजा मानसिंह की बेटी है। पिता के हत्यारों को मिली सजा से दीपा संतुष्ट दिख रही हैं। वैसे हम ये आप पे छोड़ते हैं कि इसे इंसाफ कहें या ना कहें। बहरहाल 35 साल पुरानी ये कहानी बहुत ही सनसनीखेज और चौंकाने वाली है। 20 फरवरी 1985 को राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की चुनावी सभा थी। सभा से पहले कांग्रेसियों ने राजा मानसिंह की रियासत के झंडे उखाड़ दिए। अपने झंडे उखाड़ने से नाराज राजा मानसिंह अपनी जोंगा जीप से निकले और मुख्यमंत्री के सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए सीएम के हेलीकॉप्टर तक जा पहुंचे। उन्होंने हेलीकॉप्टर को जीप की टक्कर से क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि तब तक मुख्यमंत्री वहां से जा चुके थे। इसके बाद जोंगा जीप की टक्कर से चुनावी मंच को भी ध्वस्त कर दिया। मुख्यमंत्री ने टूटे मंच से ही चुनावी सभा को संबोधित किया। अगले दिन 21 फरवरी को राजा मानसिंह डीग थाने के सामने से गुजर रहे थे, तभी एक पुलिस वाहन ने उनकी जीप के सामने आकर खड़ी हो गई। इसके बाद लोगों को सिर्फ फायरिंग सुनाई दी। बाद में जोंगा जीप में राजा मानसिंह, सुमेर सिंह और हरि सिंह के शव मिले। पुलिस वालों ने राजा मानसिंह और उनके साथ 2 और लोगों का फर्जी एनकाउंटर कर दिया। घटना को लेकर इतना रोष फैल गया कि कांग्रेस को राजस्थान में मुख्यमंत्री तक बदलना पड़ गया। कोरोना से जुड़ी एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से मिल रही है। महाराष्ट्र में एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। राजस्व राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। फिलहाल होम क्वारंटीन में अब्दुल सत्तार। महाराष्ट्र में अब तक कुल 5 मंत्री कोरोना से संक्रमित हुए हैं। शिवसेना कोटे से मंत्री हैं अब्दुल सत्तार। TV9 भारतवर्ष की खबर का असर हुआ है। पटना के NMCH अस्पताल के अधीक्षक की छुट्टी हो गई है। आइए 100 सेकंड में देखते हैं कि अस्पताल में मरीजों के साथ शव पड़े होने की हैरान करने वाली घटना दिखाए जाने के बाद कैसे बिहार सरकार की नींद आखिरकार खुल ही गई। NMCH के इमरजेंसी वार्ड के अंदर खड़े हैं और यहाँ पर हमें बताया गया है कि मरीजों के बीच में मुर्दा पड़े हुए हैं, यानी जो कोरोना पेशेंट इलाज के दौरान मर जाते हैं उनको हटाया भी नहीं जाता और बहुत बुरे हालात हैं। आप देखिए, कोई देखने वाला है ही नहीं। बस समझिए कि खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। कैसे डेड बॉडी के सामने कोई मरीज रहता है। हमने बिहार के एक बड़े सरकारी अस्पताल NMCH की पोल खोली तो आखिरकार सरकार भी नींद से जागी। अस्पताल में मरीजों के साथ शव पड़े होने के मामले में TV9 भारतवर्ष की खबर का बड़ा असर हुआ है। पटना के कोविड अस्पताल NMCH की शर्मनाक करतूत की गाज अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर निर्मल कुमार सिन्हा पर गिर गई है। डॉक्टर निर्मल को अधीक्षक पद से हटा दिया गया है। अब उनकी जगह अस्पताल के शिशु विभाग के डॉक्टर विनोद कुमार सिंह अस्पताल के नए अधीक्षक होंगे। दरअसल TV9 भारतवर्ष ने NMCH के अंदर के उस सनसनीखेज सच को उजागर किया था, जिसे देखने के बाद किसी भी सरकार के होने के औचित्य पर ही सवाल उठ जाए। आपको अब जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये एक डेड बॉडी है। देखिए, ये B वार्ड है इमरजेंसी का और यहाँ पर कोरोना पेशेंट की बॉडी पड़ी हुई है और इसके अंदर भी हालात ऐसे ही हैं। अंदर की तस्वीर बड़ी भयावह है सर। कोई अगर डेड बॉडी रहता, कोई अगर डेथ हो जाता है तो 2 से 3 दिन तक जो है उसको बगैर सील किए छोड़ा जाता है। खैर, देर से ही सही सोए सिस्टम को अक्ल आई, लेकिन अस्पताल के जो हालात हैं उसे देख लगता नहीं कि चीजें इतनी जल्दी पटरी पर आने वाली हैं। मंगलवार को इसी अस्पताल में कोरोना संक्रमित 5 मरीजों की मौत से हड़कंप मचा रहा। अस्पताल में अब तक कोरोना से मरने वाले मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 69 तक पहुंच चुका है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।